देश भर में राम की लीलाओं का भव्य मंचन चल रहा है और राम के आदर्शों पर चलने की सीख दी जा रही है। कलाकार भी अपने अभिनयों से दर्शकों को मगनमुग्ध कर रहे हैं। रामलीला के 5वें दिन कैकेयी दशरथ संवाद, दशरथ राम वनवास, दशरथ मरण संवाद का आयोजन हुआ। मंच पर अभिनय कर रहे राम का किरदार निभाने वाले सुशील कौशिक राम का अभिनय निभाते निभाते सचमुच में चल बसे। यह हृदय विदारक घटना पूर्वी दिल्ली के जय श्री राम कमेटी के मंच पर हुआ। दशरथ मरण के दौरान राम विलाप कर रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ और वह मंच से नीचे उतरने लगे। दर्शकों ने समझा कि वह उनके किरदार का कोई दृश्य होगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सुशील कौशिक 32 वर्षों से भगवान राम का किरदार निभा रहे थे। इस हृदय विदारक घटना के चलते पूरे इलाके में शोक की लहर पैदा हो गई है। क्या कुछ कहना था मृतक सुशील के परिजनों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। जो आदमी पूरी ज़िंदगी उसने भगवान राम के आचरण में लगा दी, और जो स्वभाव अभी भाई सतीश आहूजा जी ने बताया कि उनका आचरण पूरी ज़िंदगी राम में रहा, और किसी भी तरीके की पूरी कॉलोनी जानती है, आसपास के क्षेत्रवासी भी जानते हैं, कभी किसी के साथ कोई बैर उनका कभी ज़िंदगी में नहीं रहा। तो कल जब रोल कर रहे थे तो रोल करते करते क्या हुआ उन्हें जब वो अंदर रोल कर जब वो रोल कर रहे थे और अपनी चौपाइयाँ कर रहे थे, तो अचानक जो है उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बेचैनी सी हो रही है। तो वो तुरंत पीछे को गए और कुछ ही क्षणों में जो है वो नीचे गिर पड़े। तो आप लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए? कौन से हॉस्पिटल लेके गए? हम दीपक मेमोरियल में लेके गए। कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर है? ये सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रहा होगा, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता। जब वहाँ पहुँचे तो फिर डॉक्टर ने डॉक्टर ने अपना जो ट्रीटमेंट उनका होता है, प्राथमिक उपचार, वो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नाउम्मीद है कुछ है। सर, मेरा नाम अनमोल है। मैं पिछले कुछ सालों से रामलीला में लक्ष्मण का पात्र कर रहा हूँ। और कल जब ये दुखद हादसा हुआ तो मैं उनके साथ ही था। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी लोगों से सुना कि मतलब उनका व्यवहार और चरित्र काफ़ी राम जी के काफ़ी करीब था। उनको 35 साल हो गए थे रोल करते हुए भी, लेकिन तब भी उस पॉइंट पे अगर हम बैक स्टेज थे तो मेरे को सुनाई दे रहा था कि सीन से पहले वो अपने गाने को रिहर्स कर रहे थे। 35 साल बाद भी इतनी शिद्दत, इतनी डेडिकेशन और इतना पैशन मुझे नहीं लगता हम किसी में देख सकते हैं। और अगर आप उनके आखिरी शब्द सुनेंगे तो जैसे बता रहे हैं कि गाना करते करते ही उन्होंने, जब यह हुआ तो उनकी आखिरी लाइन वही थी कि लाज राम की भरी सभा में रखना धनवे प्यारे। उन्होंने वो लाइन कंप्लीट करी है और फिर वो बैक स्टेज गए हैं। तो आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आखिरी उनको इसी चीज़ से याद रखेंगे कि वो इस रोल के प्रति उनका जितना समर्पण था, अपने आखिरी क्षणों के करीब आते हुए भी उनके बॉडी में जितना भी कुछ बचा था उन्होंने उसी पात्र के लिए अपने प्राण दी। अच्छा, एक बात और बताएंगे, जब ये रोल चल रहा था, जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा तो वो बाहर गए, तो आपको उस समय क्या महसूस हुआ कि ये बाहर क्यों जा रहे हैं? कुछ आपको भगवान खत्म। सर, वहाँ पे देखिए ऐसा है कि जहाँ पे स्टेज है तो वहाँ पे लाइट्स होती हैं जैसे, तो काफ़ी सारे मच्छर होते हैं। तो हम जब वहाँ पे हमारा डायलॉग स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम दोनों बात कर रहे थे कि मच्छर काफ़ी हैं। तो वो जब गाना गाने के लिए और जिस तरीके से वो पीछे गए हैं, तो हमें लगा कि आँख में या मुँह में मच्छर चला गया है। पहले भी ऐसा हो चुका है। जब वो गए हैं तो पहले 30 सेकंड तक और 1 मिनट तक हमारी प्रतिक्रिया यही थी कि हम हालातों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम आई थिंक इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि अगर उनको होश आता, उनका पहला सेंटेंस यही होता कि सीन को आगे बढ़ाओ। तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि बस कौशिक भी जैसे हम उन्हें बुलाते थे कि भैया को बस अभी होश आया, अभी होश आया, अभी होश आया। और तब हम जितने भी थे बस स्टेज को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट से दूसरा मिनट गया होगा, तब हमने बस जहाँ मेरे रियलाइज़ हुआ कि कितनी कम। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे रामलीला स्टार्ट हुई और उसके बाद उनका रोल था, वो रोल करने के लिए उठे हैं, तो उन्होंने 4 चौपाइयाँ बोली और उसके बाद
भगवान शंकर के जो गाना शुरू कर शिव शंकर प्यारे विद्र हुआ, उसके बाद उन्होंने हार्ट पे हाथ लगाया और एकदम पीछे चले गए और वहाँ गिर गए। कितने साल से वो इस पात्र को निभा रहे थे? 35 ईयर हो गए उनको पात्र को निभाते हुए। तो कैसा नेचर था उनका, क्या स्वभाव था उनका, परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनका एक बेटा है, एक बेटी है। और नेचर तो मैं पूरी आप कॉलोनी से जितने क्षेत्रवासी उनसे पूछ सकते हो, वो 12 महीने समझो कि राम के बिल्कुल जो पात्र है उसको पात्र ही निभाते थे। राम के जो गुण है उन्हीं में रहते थे वो, जो राम के अंदर गुण होते हैं। नाम उनका कौशिक था, लेकिन सब हम कहते हैं प्यार से राम जी थे, उनको कोई कौशिक नाम से नहीं बुलाता था, सब राम जी कहते थे। क्योंकि हालांकि मैं भी दशरथ का रोल करता हूँ उनके फादर, देखा जाए राम जी का, लेकिन मैं भी उनको राम जी करके। वैद बाबूराम वर्मा 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।